हे दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल के बारे में और उसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डार्क सर्कल का हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर हमारे लुक्स पे, हमारे अपीयरेंस पे और हमारी खूबसूरती पे पड़ता है। जिस भी व्यक्ति के डार्क सर्कल होते हैं वे बहुत ही उदास, निराश और हताश सा दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को खुद भी और उसके आसपास के लोगों को भी उसकी चिंता होने लगती है। लेकिन आज के मेरे इस बताए हुए इलाज के बाद आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएगा और आपकी डार्क सर्कल की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं डार्क सर्कल होने के क्या मुख्य कारण हैं। उसके बाद फिर हम इलाज की बात करेंगे। तो डार्क सर्कल होने का पहला कारण है एनीमिया होना, यानी कि खून में आयरन की कमी होना, और या फिर हमारे खून में B12 की डिफिशियंसी होना। यदि किसी व्यक्ति के अंदर आयरन की कमी होती है उसके खून में, या B12 की कमी होती है, तो उसको आंखों की चारों तरफ काले घेरे बन जाते हैं, यानी कि डार्क सर्कल बन जाते हैं। दूसरी वजह है डार्क सर्कल होने की मेंटल स्ट्रेस। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जिस वजह से आजकल डार्क सर्कल की समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है। और इसके लिए आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट तो लेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने चाहिए, जैसे कि योगा, मेडिटेशन वगैरह करना। इससे आपका स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगा और आपको अपनी जिंदगी में खुशी का और आनंद का अनुभव होगा। तीसरी वजह है लैक ऑफ स्लीप। जैसा कि आजकल हम सब लोग देखते हैं कि मोबाइल फोन के जमाने में लोग रात रात भर अपना फोन चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है और उनको डार्क सर्कल की समस्या हो जाती है। और चौथा कारण है इसका जेनेटिक, यानी कि अनुवांशिक। किसी किसी के पेरेंट्स में भी डार्क सर्कल की समस्या पाई जाती है। ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चों को भी डार्क सर्कल की समस्या हो सकती है। तो चलिए अब हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथी में इसकी दो बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं, लेकिन उन दवाइयों को बताने से पहले मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहती हूँ कि दवाइयां तो अपना असर करेंगी ही, लेकिन साथ में आपको अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करना भी जरूरी है, और ये बहुत अच्छी बात भी है। आपको अपना रूटीन सही करना चाहिए, सोने जगने का, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ताकि आप हमेशा स्वस्थ बने रहें और आपको दूसरी बीमारियां भी ना घेरें। तो चलिए अब हम मेडिसिन की बात करते हैं। तो इसकी पहली मेडिसिन है एसिड फॉस 30। इस दवाई की आपको 4-4 गोली दिन में 2 बार लेनी है। ध्यान से सुनिए, एसिड फॉस 30 इस दवाई की आपको 4-4 गोली दिन में 2 बार लेनी है। साथ ही दूसरी दवाई का नाम है चाइना 30। इसकी भी आपको 4-4 गोली दिन में 2 बार लेनी है। फिर से एक बार नाम रिपीट कर देती हूँ, चाइना 30। इसकी आपको 4-4 गोली दिन में 2 बार लेनी है। तो आपकी 2 दवाइयां हो गई, एसिड फॉस 30 और चाइना 30। इन दोनों दवाइयों को आपको दिन में 2-2 बार 4-4 गोली लेनी है, लेकिन इन दोनों दवाइयों को आप मिला के नहीं लेंगे और एक साथ नहीं लेंगे। इन दोनों दवाइयों को लेते समय आपका कम से कम बीच में 10 मिनट का गैप होना बहुत जरूरी है। इन दोनों ही दवाइयों को आपको 3 महीने का कोर्स पूरा करना है और इससे आपका डार्क सर्कल की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहती हूँ कि जब भी आप दवाई लें तो उसको ग्लोब्यूल्स के, यानी कि गोली के फॉर्म में ही अपने होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर वाले से बनवा के लें। कई जगह पे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर वाले गोली के फॉर्म में दवा देने में आनाकानी करते हैं। ऐसे में आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको गोली में दवाई डाल के दे देते हैं, क्योंकि दवाई का अच्छा असर तभी होता है जब उसको हम गोली के रूप में खाते हैं, ना कि 2-2 बूंद जबान पे टपका के खाना। डायरेक्ट मुंह में दवाई डालना बहुत ही गलत तरीका होता है होम्योपैथी की दवा लेने का। हमेशा होम्योपैथी की दवाई को गोली में लेना चाहिए और उसी रूप में उसको खाना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिस किसी को भी डार्क सर्कल की या कोई अन्य समस्या है तो उसके साथ मेरा चैनल जरूर शेयर कीजिए। आप लोग अपनी समस्या मुझे कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं, ताकि मैं आगे आपकी समस्या पे अपना वीडियो बना के आपका सही उपचार बता सकूं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।